हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 7th हिंदी जो एनसीईआरटी का बुक है सीबीएसई का, उसमें 12th नंबर की कविता पढ़ेंगे, भोर और बरखा। तो इस कविता में दो खंड दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं। उसमें हम फर्स्ट खंड यानी फर्स्ट पद के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों। तो बच्चों, इस कविता में दो खंड दिए हुए हैं यानी दो पैराग्राफ दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टांजा है, इसमें मीराबाई माता यशोदा किस तरह से, अब सुबह हो गई है और माता यशोदा किस तरह से अपने बेटे कान्हा को नींद से उठाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में एक्सप्लेन इस फर्स्ट स्टांजा में फर्स्ट पद में दिया हुआ है। ओके, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं ताकि आपको हर एक शब्द का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। So in this first stanza, Mirabai describe how Mother Yashoda trying to awake her son Krishna. Okay, first line देखिए, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। जागो यानी उठ जाओ, बंसी वारे, बंसी यानी क्या होती है? बांसुरी, फ्लूट बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले मेरे लल्ला, मेरे बेटे, जागो मेरे प्यारे। तो वेकअप माई लवली चाइल्ड, वेकअप माई डियर। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात, बीती यानी अभी रात हो गई है, रात खत्म हो चुकी है। भोर भयो है, भोर का अर्थ होता है सुबह, भयो हो यानी हो गई है, तो रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, किवारे का अर्थ होता है दरवाजे, डोर्स। तो माता यशोदा अपने बेटे को उठाते हुए कहती है कि रात अभी खत्म हो गई है, सुबह हो गई है और आस पड़ोस के सारे घर के दरवाजे अब खुल चुके हैं। The night is gone, it's a morning now. The doors of all the houses have opened. Get up my son, get up my dear child. ऐसे माता यशोदा कहती है। नेक्स्ट देखिए, गोपी दही मथत, गोपिया जो है क्या कर रही है? दही मतन कर रही है, वो अपने काम पे लग चुकी है। दही मतन का काम यानी दही से माखन निकालने का काम कर रही है। यह जो प्रोसेस है दही मतना यानी कर्ड से बटर निकालना, चर्निंग ऑफ द कर्ड कहते हैं हम उसे। तो कर्ड से क्या निकालता है? बटर निकालता है इस प्रोसेस से। तो गोपिया यह काम कर रही है दही मतन का। और सुनियत है कंगन के झनकारे, कंगना के झंकारे यानी जो बैंगल की साउंड है गोपियों की, यह काम करते हुए उनकी बैंगल की झनकार यानी बैंगल की कंगना के साउंड जो है, जिंगलिंग साउंड सुनाई दे रही है। इसका मतलब सुबह हो गई है और गोपियां अपने काम पे लग चुकी है। द गोपीज आर चर्निंग द कर्ड्स, द जिंगलिंग साउंड ऑफ देयर बैंगल्स कैन बी हर्ड। उठो लाल जी, गेट अप माई चाइल्ड, भोर भयो है, इट्स मॉर्निंग नाउ। सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर का अर्थ होता है बच्चों गॉड, सुर का अर्थ क्या होता है? गॉड, भगवान। और नर यानी मनुष्य, सारे भगवान और जो मनुष्य है खड़े हैं, ठाड़े यानी खड़े हैं, द्वारे यानी हमारे दरवाजे पर, हमारे डोर के सामने सारे मनुष्य और भगवान आकर खड़े हुए हैं तुम्हारे दर्शन के लिए। बोथ मैन एंड गॉड्स आर वेटिंग फॉर यू इन फ्रंट ऑफ अवर डोर। आगे देखिए, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल यानी नॉइस, सारे ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? बाहर चिल्ला रहे हैं, बाहर जो है वह जोर जोर से आवाज कर रहे हैं और जय जय शब्द उच्चारे, यानी जय जय शब्द का मीनिंग होता है शब्द,
उचारे यानी बोल रहे हैं, तुम्हारे नाम की वो सारे तुम्हारे ग्वाल बाल जो है, ग्वाल बाल यानी उसके जो छोटे छोटे फ्रेंड्स है, गोपीज के बच्चे जो है ग्वाल बाल, वह सारे फ्रेंड आपके आ गए हैं और तुम्हारे नाम के जय जयकार बाहर खड़े होकर कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, माखन रोटी यानी बटर ब्रेड, बटर रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, तुम्हारी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी वह वेट कर रहे हैं। गौवन के रखवाले यानी गायों के रखवाले, जो काउस के केयर टेकर होते हैं, वह तुम्हारे जो फ्रेंड्स है ग्वाल बाल, वह तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, क्योंकि उन्हें क्या करना है, कृष्णा के साथ सारे गायों को चराने के लिए लेके जाना है। इसलिए वो तुम्हारे फेवरेट माखन और रोटी हाथ में लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काउस को कहाँ पे ग्रेस करने के लिए फार्म में लेके जाना है तुम्हारे साथ, इसीलिए वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग समझिए बच्चों, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल मीन्स the boys are shouting, your friends are shouting outside. And makhan roti hath mahali means they are holding makhan and roti in their hand for you, which is your favorite. The take care of cows, the ग्वाल बाल, वो क्या करते हैं, काऊ के केयर टेकर है, ओके और वो तुम्हारे वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर you because they want to take the cows for grazing with you, that's why they are waiting outside. So मेरे बच्चे उठ जाओ। नेक्स्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। तो मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु, मेरे भगवान श्री गिरिधर, गिरी का अर्थ होता है माउंटेन, अपने उंगली पे, अपने एक फिंगर पे जो जिन्होंने माउंटेन यानी पहाड़ को उठाया और मनुष्य जाति की रक्षा की, ऐसे मेरे भगवान गिरिधर नागर शरण आया को तारे, मीन जो भी उनके शरण में जाता है उसको वह तारते हैं, यानी उसको वो अपलिफ्ट करते हैं, उसके सारे दुख दर्द दूर करते हैं। ऐसे मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु श्री गिरिधर नागर, whoever come to your refuge, you uplift them, means God Krishna uplift them। ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, उनको तार लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसे मेरे प्रभु है। तो इसी के साथ यह जो फर्स्ट खंड है यहाँ पे खत्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट खंड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।